गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऋतुराज एंड वायर्स। और आज है डे 4 ऑफ आवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वन शॉट फॉर एग्जाम्स। तो या आज हम लोग करने जा रहे हैं पाइथन स्टैट्स और प्री प्रोसेसिंग। सो लेट्स बिगिन विद दैट। मैं आपको बिना बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए कंटेंट पे ले चलता हूँ। सो ऑन द कंटेंट्स आज हम लोग 4 टॉपिक करने वाले हैं। पाइथन फॉर एआई एंड नमपाई, कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन सबसे पहले करेंगे। NumPy operations, sorry for the misprint, Panda introduction and core data structure, Pandas operations, data selection, filtering and basic analysis. Okay, तो या लेट्स बिगिन विद दैट। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पाइथन फॉर एआई एंड नमपाई कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट व्हाई इज पाइथन प्रिफेयर्ड फॉर एआई एंड मशीन लर्निंग। सो एआई एंड मशीन लर्निंग में हम लोग पाइथन ही क्यों यूज करते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सो पाइथन इज प्रिफेयर्ड फॉर एआई एंड मशीन लर्निंग बिकॉज इट इज इजी टू लर्न, हैज रीडेबल सिंटेक्स, सपोर्ट्स रैपिड डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड्स पावरफुल लाइब्रेरीज, स्पेशली स्पेसिफिकली फॉर डिजाइन फॉर डाटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग। तो आप पाइथन को बेसिकली क्यों जानते हैं? कोई भी प्रोग्रामर, मैक्सिमम प्रोग्रामर जो आप कभी किसी से मिले होंगे, सो दे स्टार्ट देयर प्रोग्रामिंग जर्नी विद पाइथन ओनली बिकॉज पाइथन इज नॉट केस सेंसिटिव। लाइक पाइथन जो है ये बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज होता है, दैट्स वाई। और ऊपर से अब देखिए, ये तो मैं प्रोग्रामिंग के लिए बता रहा हूं, बट व्हाई इट इज वेरी essential for AI and machine learning, why it is suitable in AI and machine learning. So Python is preferred for AI and machine learning because it is easy to learn and has readable syntax. ये तो बेसिक है। एंड इट सपोर्ट्स रैपिड डेवलपमेंट, जो कि मशीन लर्निंग में इंपॉर्टेंट होता है, एंड प्रोवाइड्स पावरफुल लाइब्रेरीज। ठीक है, लाइब्रेरीज के बहुत सारे यहाँ पे वैरायटी होते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, एक एक लाइब्रेरीज को हम लोग आगे जाके समझने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज पाइथन प्ले इन एआई एंड एमएल सिस्टम। तो अब इसका रोल पूछा जा रहा है। ओके, So Python act as the implementation and experimentation language in AI and ML system, enabling data handling, model development, evaluation and deployment. Python is not the intelligence, it is the tool to build intelligence. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो यहाँ पर पूरे बैकएंड को यहाँ पर हम लोग डिजाइन करते हैं AI एंड ML के, ये हमारा पाइथन से बनता है। आप इस चीज से समझ लीजिए। अब ठीक है, पाइथन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर फंक्शंस, लाइब्रेरीज हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं इस पूरे AI ML सिस्टम को बनाने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर दी मेजर पाइथन लाइब्रेरीज यूज्ड इन एआई एंड एमएल। तो मेजर पाइथन लाइब्रेरीज के बारे में पूछा जा रहा है जो कि एआई एंड एमएल में यूज होता है। चलिए इसको भी समझते हैं। So major Python libraries used in AI and ML include NumPy, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, Pandas, मैटप्लॉट लाइब्रेरी एंड skitlearn एंड टेंसरफ्लो एंड keras. ओके, सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज है जो कि हम लोग एआई एंड एमएल में यूज करते हैं, जो कि पाइथन से बिलोंग करते हैं। सो NumPy ये तो न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशंस के लिए होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एआई एमएल टास्क प्रोजेक्ट्स में। पांडास डाटा मैनिपुलेशंस के लिए होता है। मैटप्लॉट लाइब्रेरी हम लोग का डाटा विजुअलाइजेशन के लिए होता है। मैटप्लॉट लाइब्रेरी उसको हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं, मैटप्लॉट लाइव हम लोग ऐसे बोलते हैं। सो skitlearn ये मैंने अभी तक यूज तो किया नहीं उतना, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के लिए ये यूज होता है। ठीक है, टेंसरफ्लो, keras ये डीप लर्निंग के लिए यूज होता है। ठीक है, हाँ, तो ये कुछ कुछ लाइब्रेरीज थे जिसको आपको पता रहना चाहिए, एग्जाम्स में आप इसे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब जो या ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था ना। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज NumPy। हर एक लाइब्रेरीज को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि NumPy होता क्या है। सो NumPy इज अ पाइथन लाइब्रेरी यूज्ड टू परफॉर्म फास्ट एंड इफिशिएंट न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, स्पेशली व्हेन वर्किंग विद एरेज, वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस। तो जैसे कि मैंने बताया, ये मैथमेटिकल कॉम्पिटिशंस में हमें हेल्प करता है। अब मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन में सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें अलजेब्रा आता है। ठीक है, और ये एरेज, वेक्टर एंड मैट्रिसेस से भी हेल्प करता है। ठीक है, सो ये इसका टास्क होता है एआई एंड एमएल के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे कि NumPy क्या करता है एआई एमएल के अंदर, देन इट डज फास्ट एंड इफिशिएंट न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन और मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई इज NumPy इंपॉर्टेंट इन एआई एंड मशीन लर्निंग। तो अब इंपॉर्टेंट क्यों है, आप ही को उसको यहाँ पर थोड़ा सा टर्न करके लिखना है आंसर को। NumPy इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एआई एमएल डाटा इज न्यूमेरिकल इन नेचर, इट सपोज इफिशिएंट एरे ऑपरेशन, इट इज फास्टर देन नॉर्मल पाइथन ऑपरेशन, इट परफॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर मेनी मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो यहाँ पर है कि ये फॉर्म करता है फाउंडेशन फॉर मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज। तो जितने भी लाइब्रेरीज होते हैं उनको उसके फाउंडेशन या बोल सकते हैं बैकएंड को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे NumPy का यूज करते हैं। इट इज फास्टर देन नॉर्मल पाइथन ऑपरेशन एंड इट सपोर्ट्स इफिशिएंट एरे ऑपरेशन। अब ये जब आप करेंगे तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको बस एक विजुअलाइजेशन ही दे सकता हूँ। सो एआई एमएल डाटा इज न्यूमेरिकल इन नेचर एंड इट नीड्स टू बी इफिशिएंट इन एरे ऑपरेशंस एंड फास्टर इन नॉर्मल पाइथन. That is a comparison with Python operation. NumPy is basically faster than normal Python operations, and it forms the foundation for many
मशीन लर्निंग लाइब्रेरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे नंपाई का। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज इन एरे इन नंपाई। तो एरे क्या होता है नंपाई में। So a NumPy array is a homogeneous data structure that stores elements of the same data type and allow efficient mathematical operation on a large data set. तो like हम लोग कल समझ रहे थे AI इन मशीन लर्निंग में कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा जो कि सेम बोल सकते हैं कि पैटर्न या एल्गोरिदम को फॉलो करता है, उसको मशीन लर्निंग सेम टाइप ऑफ मॉडल जो कि उस डाटा या पैटर्न से पुराने प्रीवियसली उस सेम टाइप के डाटा को जब उन लोग ने एनालाइज किया तो जो पैटर्न या मॉडल निकल के आया उसी को न्यू जो प्रॉब्लम आ रहा है जो कि सिमिलर है उससे उस पर अप्लाई किया जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साउंड हुआ होगा बट स्टिल आप समझ गए होंगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तो नंपाई भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, पर ये क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर काम करता है तो ये जो वो प्रोसेस होता है जिसमें कि वो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है, सेम मॉडल के यहाँ पे अप्लाई करता है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ और भी फंक्शंस आते हैं बट नंपाई यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट रोल करता है। सो नंपाई एरे इज अ होमोजेनियस डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप। ठीक है, जो सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स है उसको एक जगह स्टोर करता है, अलाउ इफिशिएंट मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन लार्ज डाटा सेट। ठीक है, ये चीज तो हम लोग थोड़ा देर पहले समझे ही थे कि इफिशिएंट मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है लार्ज डाटा सेट्स पे। ओके, जो सेवेंथ क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, हाउ आर नंपाई एरे डिफरेंट फ्रॉम पाइथन लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे नंपाई और पाइथन के लिस्ट का और एरे का यहाँ पे डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। सो पाइथन लिस्ट कैन स्टोर मिक्स्ड डाटा, नंपाई एरे स्टोर सेम डेटा टाइप। ठीक है, पाइथन लिस्ट स्लोअर ऑपरेशन, नंपाई एरे फास्टर ऑपरेशन। ये पहला दो पॉइंट तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें। अब देखिए पाइथन लिस्ट में मोर मेमोरी यूसेज होता है और नंपाई एरे जो होता है ये हमारा सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन, हाँ इसको इग्नोर करते हैं, फास्टर ऑपरेशन करता है। मोर मेमोरी यूसेज हम लोग का पाइथन लिस्ट में होता है और नंपाई एरे में मेमोरी एफिशिएंट होता है। नो बिल्ट इन मैथमेटिकल ऑपरेशन इन पाइथन लिस्ट एंड नंपाई एरे में सपोर्ट्स वेक्टराइज्ड मैथ एंड अलजेब्रा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ डिफरेंस है, तीन चार डिफरेंस तो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं और ये हमारे जो लास्ट के दो हैं ये हमारे न्यू डिफरेंस आए हैं। ठीक है, तो मोर मेमोरी यूसेज हमारा पाइथन करता है, नंपाई एरे मेमोरी एफिशिएंट होता है। पाइथन लिस्ट नो बिल्ट इन मैथमेटिकल ऑपरेशन प्रोवाइड करता है, नंपाई एरे वहीं पे ये एक तरीके से डिजाइन ही उस चीज के लिए किया गया है कि सपोर्ट्स वेक्टराइज्ड मैथ्स एंड अलजेब्रा। ओके, हाँ अब जो 8 क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, व्हाट इज वेक्टराइजेशन इन नंपाई। तो वेक्टराइजेशन क्या होता है नंपाई में। सो वेक्टराइजेशन refers to performing operation on entire arrays at once instead of using loops, making computations faster and more efficient. तो वेक्टराइजेशन जो रहता है ये परफॉर्म हम लोग करते हैं ऑपरेशन ऑन इंटायर एरेज एट वंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग लूप्स। तो हम लोग यहाँ पर लूप्स में काम नहीं करते हैं। यहाँ पर पाइथन का सबसे अच्छा फीचर क्या आपको लगता है। मुझे लगता है कि उसका लूप जो रन करने का सिस्टम है इसमें लूप्स बहुत इफिशिएंटली रन करते हैं। तो वेक्टराइजेशन रिफर्स टू परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन एंटायर एरे एट वंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग लूप, मेकिंग कंप्यूटेशन फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। तो यहां पे क्या किया जा रहा है कि पाइथन का जो लूप्स वाला सिस्टम है उसको यहां पे रिप्लेस करके लार्ज वॉल्यूम पे या लार्ज स्केल पे एक ही बार सारे बोल सकते हैं कि ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया जाता है, बार बार लूप में नहीं चलाया जाता है। सो इससे क्या होता है कि हमारा कंप्यूटेशन फास्टर हो जाता है और हमारा यहाँ पर बोल सकते हैं कि मेमोरी यूसेज भी इफिशिएंट हो जाता है। सो दैट इज दी व्हाट वेक्टराइजेशन डज इन एआई एंड एमएल। ओके, वाई इज वेक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट फॉर एआई एंड एमएल। तो वेक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है एआई एंड एमएल के लिए। तो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, वेक्टराइजेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट स्पीड्स अप न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, सिंप्लीफाइज मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एमएल एल्गोरिदम। तो ये थोड़ा देर पहले भी मैंने बताया था, सेम पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं ऑर्गेनाइज करके कि वेक्टराइजेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट स्पीड्स अप न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, सिंप्लीफाइज मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड इंप्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ एमएल एल्गोरिदम। ठीक है, या तो हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, पाइथन फॉर एआई इन नंपाई कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन, आपको अब समझ आ गया होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको हर चीज कोड से नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कोड है नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में जो पूछा जाएगा मैं वही यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे सेकंड टॉपिक की तरफ जो कि है नंपाई ऑपरेशंस। ये भी हमारा कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन ही है नंपाई ऑपरेशंस के ऊपर। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट आर नंपाई ऑपरेशन। सबसे पहला क्वेश्चन ही इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है कि नंपाई ऑपरेशन होता क्या है। सो as we can see, NumPy operations are mathematical and logical operation performed on array that enables efficient computation on large numerical data sets. तो NumPy operation क्या होता है, ये mathematical and logical operation होता है जो कि perform होता है on array that enable efficient computation on large numerical data set। मतलब कि ये loops पे काम नहीं करता, जैसे कि हम लोग पढ़े वेक्टराइजेशन क्या होता है, वो loops पे काम नहीं करता, वो एक ही बार large volume of data पे काम करता है और उसके सारे रिजल्ट को एक बार में बोल सकते हैं कि पास आउट कर देता है, जिससे क्या होता है कि हम लोग का जो वर्क होता है वो मोर इफिशियंट हो जाता है।
सो दैट इज व्हाट numpy ऑपरेशन ऑल्सो डू, बिकॉज वेक्टराइजेशन भी numpy का ही एक पार्ट है यहाँ पे. सो numpy ऑपरेशन आर मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन एरे दैट इनेबल्स efficient computation on large numerical data sets. चलिए अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मेंट बाय द शेप ऑफ numpy array. तो शेप ऑफ द numpy array से हम लोग क्या समझते हैं. सो द शेप्स ऑफ numpy array रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलोंग ईच डायमेंशन ऑफ द array. एग्जांपल एक्सप्लेनेशन. हाँ, यहाँ पे कोई कोड नहीं है इसलिए घबराइएगा नहीं. तो 1D array जो होता है ये हम लोग का 1 डायमेंशन होता है. 2D array रोज एंड कॉलम्स में होता है. बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि 1D array हम लोग का 1 डायमेंशन इसका मतलब है, 2D का मतलब रोज एंड कॉलम्स में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं. ठीक है, और कुछ नहीं. यही दो शेप होते हैं, 1D array 1 डायमेंशन, 2D array रोज एंड कॉलम्स. बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए. ठीक है. हाँ, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर बात हो रहा है कि ये जितने भी हमारे एलिमेंट्स है उसको हम लोग कैसे स्टोर कर रहे हैं डाटा को. हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाई इज अंडरस्टैंडिंग एरे शेप इंपॉर्टेंट. तो एरे शेप को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है. सो understanding array shape is important because operation depends on dimension, mismatch shape cause errors. So ML algorithm requires structured input data. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ML algorithm का हम लोग तब से समझ रहे कि डाटा, यहाँ पर जो वर्क फ्लो भी था मशीन लर्निंग का, एआई का वर्क फ्लो था, इसमें हम लोग देख रहे थे कि डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्री प्रोसेस करने के लिए हर एक मैंडेटरी स्टेप लिया जा रहा था. यहाँ पर एमएल एल्गोरिदम एक अच्छा एल्गोरिदम हम किसको बोलते हैं, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करता है. ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड मॉड्यूल को फॉलो करता है. ठीक है, और यही सेम चीज हम लोग नॉर्मल शेप्स के जो numpy एरे का शेप्स होता है वो भी सेम चीज ही रिप्रेजेंट करता है. कि देखिए अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग एरे शेप इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, मतलब ऑर्गेनाइज डाटा स्ट्रक्चर पे, एंड मिसमैच शेप्स कॉजेस एरर्स. ठीक है, एंड एमएल एल्गोरिथम रिक्वायर्स स्ट्रक्चर्ड इनपुट डाटा. होप्स आपको समझ आया होगा यहाँ पर. थर्ड क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज इंडेक्सिंग इन numpy. तो इंडेक्सिंग क्या होता है numpy में, तो चलिए देखते हैं. Indexing refers to accessing specific element of an array using their position. Types of indexing: single element indexing, row wise और column wise indexing in 2D arrays. तो ये तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही समझे थे जब shapes of array समझ रहे थे. तो indexing refers to accessing specific element of an array using their position. अब position किस बेसिस पे हो सकता है? Types of indexing: single element indexing हो सकता है 1D, और row wise और column wise indexing हो सकता है 2D array में. ठीक है, होप्स आपको समझ आया होगा. चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज स्लाइसिंग इन numpy. तो स्लाइसिंग क्या होता है numpy में. होप्स आप लोग सब नोट बना रहे होंगे. मैं बार बार रिपीट करता हूं हर लेक्चर में कि नोट्स जरूर बनाइएगा. ठीक है, एक नोटबुक और एक पेन लेके जरूर बैठिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये कंटेंट लिखा भी है. So slicing is the process of extracting a portion of an array by specifying a range of indices used for selecting subsets of data. तो slicing का मतलब तो आप सिंपली जानते हैं, प्रोग्रामिंग अगर आप किए होंगे तो आपको पता होगा slicing क्या होता है. So slicing is the process of extracting a portion of an array by specifying a range of indices. तो हम लोग जब भी slicing करते हैं तो हम लोग एक स्टार्टिंग या एक एंड पॉइंट बताते हैं और उसके बीच का गैप भी बताते हैं कि हम लोग को डाटा किस सेट में चाहिए, किस सेट के डाटा को हम लोग को कट करना है और उसके पोर्शन को निकालना है. सो यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग सबसेट ऑफ डाटा. ठीक है, होप्स आपको समझ आया होगा. सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग इन numpy. तो ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है numpy में. So broadcasting is a mechanism that allows NumPy to perform operation on arrays of different shapes by automatically expanding smaller arrays to much larger ones. ठीक है, तो broadcasting क्या होता है मैं वापस से आपको यहाँ पे समझाता हूँ. हाँ, broadcasting is a mechanism that allows NumPy to perform operation on array of different shapes ऑटोमेटिकली एक्सपैंडिंग स्मॉलर एरेज टू मच लार्जर एरेज. तो ये कैसे करता है स्मॉलर एरेज को ये कैसे मैच करता है लार्जर वन से. सो बेसिकली ये क्या करता है ना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे को एक पर्टिकुलर डाटा सेट, हम लोग क्या पढ़े थे स्टार्टिंग में कि numpy किस तरीके से काम करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को एक ही डाटा टाइप्स मतलब सेम सिमिलर डाटा को एक टाइप ऑफ डाटा टाइप्स के अंदर अरेंज कर देता है. तो ये जो अरेंजमेंट होता है ना, इसी के अंदर ये क्या करते हैं, उसको मिक्स करके एक डेटा टाइप को एक लार्जर डेटा टाइप से ये कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, एंड उसको हम लोग एक्सपैंड भी कर सकते हैं ओवर दी ऑल. ओके, सो ये होता है ब्रॉडकास्टिंग मैकेनिज्म इन numpy. ओके, so it works on different types of arrays and shapes by automatically. Okay, हाँ, तो दैट वाज ऑल फॉर ब्रॉडकास्टिंग. हाँ, सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाई इज ब्रॉडकास्टिंग इंपॉर्टेंट इन एआई एंड एमएल. तो ब्रॉडकास्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट एआई एंड एमएल में. सो ब्रॉडकास्टिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सिंप्लीफाइज मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिड्यूस मेमोरी यूसेज, अवॉइड्स मैनुअल डाटा रीशेपिंग, इंप्रूव्स कॉन्सेप्शनल एफिशिएंसी. तो ये तो कुछ की पॉइंट्स है, मुझे ऐसा कुछ समझाने का तो है नहीं, मैंने इसको समझा ही दिया है पीछे, बट स्टिल मैं बता दे रहा हूँ वापस से लाइन बाय लाइन. इट सिंप्लीफाइज मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्योंकि डाटा ऑर्गेनाइज वे में है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज वे में, तो कोई भी काम ईजी हो जाता है. ठीक है, एक्सेस करना डाटा को ईजी हो जाता है. सो रिड्यूस मेमोरी यूसेज. ओके, अवॉइड्स मैनुअल डाटा रीशेपिंग.
बार बार डाटा को रीशेप करना, फाइंड करना, उसका पोजीशन चेंज करना, इंप्रूव्स कॉम्पिटेशनल इफिशियंसी। ठीक है, होप्स आपको समझ आया होगा। सेवेंथ क्वेश्चन। एट क्वेश्चन है व्हाट आर एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। सो व्हाट आर एलिमेंट वाइज ऑपरेशन? सो एलिमेंट वाइज ऑपरेशन अप्लाइज द सेम ऑपरेशन टू ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एन एरे इंडिपेंडेंटली। एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट, ईच एलिमेंट इज प्रोसेस सेपरेटली बट साइमल्टेनियसली। सो एलिमेंट वाइज ऑपरेशन क्या होता है? ये अप्लाई करता है सेम ऑपरेशन टू ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एन एरे इंडिपेंडेंटली। मतलब कि देखिए किस तरीके से मैं आपको एग्जांपल दूं इसका। एक एग्जांपल तो कि ईच एलिमेंट इज प्रोसेस सेपरेटली बाय बट साइमल्टेनियसली। तो सबसे पहले तो सेम सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट को एक साथ रखा जाता है और उसके ऊपर फिर एक साथ प्रोसेसिंग होता है, या बोल सकते हैं कि ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, अब किस तरीके के ऑपरेशंस हो रहे हैं वो डिपेंड होते हैं, बट एक डेटा टाइप के अंदर एक ही टाइप्स ऑफ एलिमेंट आते हैं। ठीक है, और उनपे एक ही टाइप का ऑपरेशन होता है, बट ऑन साइमल्टेनियसली होता है, बट डिफरेंटली होता है, मतलब सेपरेटली होता है, लाइक एक साथ नहीं होता है लार्ज वॉल्यूम में। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर द एट टॉपिक, सॉरी एट क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट वाइज ऑपरेशन एंड मैट्रिक्स ऑपरेशन। तो एलिमेंट वाइज ऑपरेशन एंड मैट्रिक्स ऑपरेशन के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है। एलिमेंट वाइज से भी हम लोग जस्ट समझे हैं, तो मैट्रिक्स वाइज देखते हैं। सो एलिमेंट वाइज ऑपरेशन ऑपरेट ऑन ईच एलिमेंट साइमल्टेनियसली एंड मैट्रिक्स ऑपरेशन फॉलोज लीनियर अलजेब्रा रूल्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मशीन लर्निंग का। एलिमेंट वाइज ऑपरेशन इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग, ये सब पे सेपरेटली काम करता है इंडिपेंडेंट होकर। मैट्रिक्स ऑपरेशन ये रो कॉलम बेस्ड काम करता है, मतलब एक रो या एक कॉलम को एक बार में एग्जीक्यूट करेगा ऑपरेशन। एलिमेंट वाइज ऑपरेशन ये यूज्ड होता है बेसिक एमएल मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, और मैट्रिक्स ऑपरेशन ये यूज्ड इन एडवांस मशीन लर्निंग, जो कि मैं बोल रहा हूँ कि अलजेब्रा जो होता है, जो कि हम लोग यूज करते हैं मशीन लर्निंग में, ये हम लोग का एडवांस मशीन लर्निंग में यूज होता है। ठीक है, नॉर्मल मशीन लर्निंग में यूज इन बेसिक मशीन लर्निंग मैथ। ठीक है, तो उसमें हम लोग एलिमेंट वाइज ऑपरेशन यूज करते हैं, हाई लेवल पे मैट्रिक्स ऑपरेशन यूज करते हैं। होप्स आपको समझ आया होगा। हाँ, अब जल्दी हम लोग चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। हाउ डू नंपाई ऑपरेशन सपोर्ट्स मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। तो नंपाई ऑपरेशन कैसे सपोर्ट करता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पे, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, और ये पूरी तरीके से एक समराइज भी करता है हमारे पूरे टॉपिक को, सेकंड टॉपिक का नंपाई ऑपरेशन के ऊपर। सो नंपाई ऑपरेशन सपोर्ट्स मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बाय इनेबलिंग फास्ट मैथमेटिकल कंपटीशन। इसको भी हम लोग अच्छे से समझें, कैसे कैसे लाइब्रेरीज और ऑपरेशन का यूज हम लोग करते हैं, वेक्टराइजेशन का हेल्प लेते हैं। हैंडलिंग लार्ज डाटा सेट इफिशियंटली, इसको भी हम लोग समझे कि कैसे पावर कंजप्शन यहां पर कम रखा जाता है, इफिशियंसी बढ़ाया जाता है। सपोर्ट्स वेक्टर एंड मैट्रिक्स ऑपरेशन, वेक्टराइजेशन हम लोग समझे, एंड रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। ओके, या सो दैट वाज ऑल फॉर द सेकंड टॉपिक। चलिए अब मिलते हैं थर्ड टॉपिक पे, जो कि है थर्ड टॉपिक हमारा है, हाँ, पांडास इंट्रोडक्शन एंड कोर डाटा स्ट्रक्चर्स। तो पांडा के इंट्रोडक्शन को हम लोग अब समझेंगे, पांडास को स्टार्ट करने वाले, और उसके कोर डाटा स्ट्रक्चर को समझेंगे। बिगिन विथ पांडास इंट्रोडक्शन एंड कोर डाटा स्ट्रक्चर। तो या जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट इज पांडा। सबसे पहले पांडा का इंट्रोडक्शन करते हैं कि पांडा होता क्या है। ठीक है, सो pandas is a Python library used for data manipulation and data analysis, especially for data structured especially for handling data handling and structured and tabular data. So basically ये data handling, structured data and tabular data को arrange करने के लिए यूज किया जाता है। So exam line, pandas provide high level data structure for data analysis, मतलब कि आप समझ लीजिए ना कि जो प्री प्रोसेसिंग हम लोग समझ रहे थे, ये प्री प्रोसेसिंग है। ठीक है, पांडास प्री प्रोसेसिंग में काम करता है मशीन लर्निंग में। बिफोर एल्गोरिदम, बिफोर पैटर्न ये काम करता है, ये डाटा को ऑर्गेनाइज करता है, रॉ डाटा को बोल सकते हैं कि एक सेट में फॉर्म करता है। ठीक है, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे भी सीरीज और डाटा फ्रेम्स को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज पांडास इंपॉर्टेंट इन एआई एंड मशीन लर्निंग। तो पांडास क्यों इंपॉर्टेंट है एआई एंड मशीन लर्निंग्स में। So pandas is important because real world data is messy and unstructured. It helps clean, filter and organize data. ML model require clean input data. Pandas work before applying machine learning algorithm. जैसे कि मैंने बताया कि pandas is important because real world data क्या होता है, ये messy और unstructured होता है। उसको एक फॉर्म में लाना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको स्ट्रक्चर करना, ये वर्क होता है pandas का। So it helps clean, filter and organize data. Machine learning models require clean input data, not raw data. And pandas work before applying machine learning algorithm, जैसे कि मैंने बताया। So third question है what are the common ways to select data in pandas. So pandas mainly handle tabular data, rows and column, time series data and label data. So tabular data, rows and columns को भी हम लोग समझेंगे, time series data and label data after some time हम लोग करेंगे। ठीक है, I don't know if in this or in the other lectures or some, बट या टैबुलर डाटा हम लोग को इंपॉर्टेंट है अभी। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन डाटा स्ट्रक्चर इन पांडास। ठीक है, सो द टू मेन डाटा स्ट्रक्चर इन पांडास आर सीरीज एंड डाटा फ्रेम, जो कि मैं अभी आपको समझाने वाला हूं अच्छे तरीके से। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है कि
वॉट इज अ सीरीज इन पांडास। ठीक है, तो पहले सीरीज को हम लोग समझते हैं। तो या अ सीरीज इज वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे कैपेबल ऑफ होल्डिंग डाटा ऑफ एनी टाइप। थिंक ऑफ अ सीरीज एज अ सिंगल कॉलम ऑफ डाटा विद इंडेक्स वैल्यूज कोड पाइथन। देखिए हाँ, ये कोड भी मैं आपको एक स्नाइपेट दिखा रहा हूँ कोड का, जिससे कि आप समझ सके कि यहाँ पे काम कैसे करता है। ठीक है, अब एक होल बड़ा कोड तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बट स्टिल आप समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने पाइथन किया होगा तो आपको लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी सबके बारे में पता होगा। ठीक है, तो डिक्शनरी क्या होता है? ये कर्ली ब्रेसेस यूज करता है। लिस्ट हम लोग का ब्रैकेट्स यूज करता है, और या कैपिटल ब्रैकेट्स एंड स्मॉल ब्रैकेट्स, ये हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट एंड टपल्स में यूज होता है। ठीक है, सो आप सीरीज और डाटा फ्रेम्स को भी कुछ इसी तरीके से समझिए। बस यहाँ पे अंतर क्या होता है ना, कि सीरीज जो होता है वो अपने डाटा को एक सिंगल रो में रो में असेंड करता है। लाइक वो कॉलम्स में नहीं इसको बांटता है, सॉरी, एक सिंगल कॉलम में बांटता है। मैं सिंगल रोज बोल रहा था, एक्चुअली ये कॉलम्स में बांटता है। एक सिंगल कॉलम में सारे डाटा को अरेंज कर देगा। ठीक है, और या दैट इज व्हाट सीरीज डू। अगर आप यहाँ पे कोड देखेंगे, सो इंपोर्ट पांडा एज पीडी, हम लोग यहाँ पे पांडा के फंक्शन को, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर रहे हैं। और वेट फॉर अ मिनट, या और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक डेटा वेरिएबल ले रहे हैं, और उस पर हम लोग पीडी डॉट सीरीज का वैल्यू कितना दे रहे हैं, 10 20 30। ये इंडेक्सिंग हुआ हम लोग का, और इस तरीके से हमारा पूरा जो डाटा रहेगा एक कॉलम में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, ठीक इसका कॉन्टेम्परेरी जो है वो है व्हाट इज डेटा फ्रेम्स इन पांडास। तो डेटा फ्रेम्स क्या होता है पांडास में? अ डेटा फ्रेम इज अ टू डायमेंशनल लेबल्ड डाटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। थिंक ऑफ अ डेटा फ्रेम एज एन एक्सेल सीट और अ डेटाबेस टेबल। अब एक्सेल सीट का यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने लिखा है कि एक्सेल सीट में कैसे होता है, रोज और कॉलम से हम लोग डाटा को बांट देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंडेक्सिंग। तो अब देखिए, सीरीज क्या था? एक कॉलम था। डेटा फ्रेम क्या है? ये कॉलम्स और रोज भी इसमें आते हैं। रोज और कॉलम्स में डाटा को यहाँ पे बांटा जाता है। ठीक है, जब तक आप इसको प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ भी नहीं आएगा, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं इसको विजुअलाइज कर सकते हैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। सो इसका कोड क्या होता है कि पाइथन इंपोर्ट पांडा एस पीडी, वापस से लाइब्रेरीज को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, और डीएफ इक्वल्स टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम मार्क्स 80 85 90। अब मार्क्स हम लोग का यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक रो या एक कॉलम बन जाएगा, और उसके नीचे हम लोग का 80 85 90 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटास भी डाल सकते हैं, मार्क्स, नेम, ओके, क्लास, इस तरीके से। हाँ, सो दैट वाज ऑल फॉर सीरीज इन डेटा फ्रेम्स। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डेटा फ्रेम। ओके, कंपैरिजन फिर हमें करना है, तो देख लेते हैं, ये लास्ट है। तो सीरीज वन डायमेंशनल सिंगल कॉलम हैज इंडेक्स सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सिंपल होता है, वन डायमेंशनल है। और वहीं पे डेटा फ्रेम ये टू डायमेंशनल 2D एरे की तरह काम करता है, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, हैज रोज एंड कॉलम एंड मोर पावरफुल फॉर अरेंजिंग डाटा इन क्लीन एंड स्ट्रक्चर्ड वे। ठीक है, एट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडेक्सिंग इन पांडास। तो इंडेक्सिंग क्या होता है पांडास में? तो इंडेक्सिंग इन पांडास रेफर्स टू लेबल बेस्ड एक्सेस ऑफ डाटा। इंडेक्स आइडेंटिफाइज रोज, इंप्रूव्स डेटा सिलेक्शन, मेंटेन्स डेटा अलाइनमेंट। तो इंडेक्स क्या करता है? ये आइडेंटिफाई करता है रोज को, इंप्रूव करता है डेटा सिलेक्शन, डेटा टाइप्स के लिए, उसको अरेंज करने के लिए, एंड मेंटेन्स डेटा अलाइनमेंट ओवर द टाइम। ठीक है, ये मेंटेन करते रहेगा, ऐसा नहीं कि एक बार करेगा फिर छोड़ देगा जब तक कि नेक्स्ट कमांड नहीं आता, ये करते रहेगा। सो इंडेक्सिंग इन पांडास रेफर्स टू लेवल बेस्ड एक्सेस ऑफ डाटा। ठीक है, सिंपल टॉपिक, तो होप्स आपको समझ आया होगा। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाई आर लेबल्स इंपॉर्टेंट इन पांडास। तो लेबल क्यों इंपॉर्टेंट है पांडास में? सो लेबल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे मेक डेटा इजियर टू एक्सेस, रिड्यूस एरर, अलाउ अलाइनमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा सेट्स। तो लेबल्स, लेबल बहुत, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। लेबल होता क्या है? लेबल आपको पता है, एक टैग या एक बोल सकते हैं कि कमेंट, कि जो भी हम लोग डाटा के ऊपर देते हैं जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सके कि डेटा किस डेटा टाइप के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो सिंपली लेबल्स को इसी तरीके से समझिए, नो मोर। क्वेश्चन 10 है हाउ डज पांडास डिफेयर फ्रॉम नंपाई। तो पांडास नंपाई से कैसे डिफेयर करता है? ठीक है, तो हाँ, नंपाई ये न्यूमेरिकल एरे होता है, पांडास ये लेबल डाटा होता है। नंपाई ह्यूमिजीनियस डाटा, मतलब कि एक सिमिलर डेटा टाइप्स को अरेंज करता है। पांडास कैन हैंडल मिक्स्ड डाटास। नंपाई क्या होता है? ये नो कॉलम नेम्स, एंड पांडास यहाँ पर लेबल्स के थ्रू कॉलम एंड रो लेबल्स दिया जाता है। नंपाई फास्टर मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज होता है, पांडास बेटर डेटा हैंडलिंग के लिए यूज होता है। दोनों अलग अलग ऑपरेशन करते हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं मशीन लर्निंग में। एक डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है और एक यहाँ पर हम लोग का मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग फोर्थ टॉपिक की तरफ, जो कि है पांडास ऑपरेशन, डाटा सिलेक्शन, फिल्टरिंग एंड बेसिक एनालिसिस। तो अभी जो हम लोग इतना देर से करते आ रहे हैं ये वही है, और हम लोग कहीं ना कहीं अब एंड ऑफ द टॉपिक इसको पूरी तरीके से खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है, सो पांडास ऑपरेशन, डेटा सिलेक्शन, फिल्टरिंग एंड बेसिक एनालिसिस। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पांडास ऑपरेशन, तो पांडास का ऑपरेशन क्या है?
So pandas operation are function and method used to select, filter and analyze and manipulate data stored in series and data frames. So pandas का ऑपरेशन क्या होता है, ये फंक्शन एंड इसका मेथड क्या होता है, तो ये सेलेक्ट करता है, फिल्टर एनालाइज करता है डाटा को मैनिपुलेट करता है, उसको पोजीशन चेंज कर सकता है, इंडेक्सिंग चेंज कर सकता है, और जैसा ही हम लोग का एल्गोरिदम या पैटर्न होगा उसके हिसाब से डाटा को स्टोर कर सकता है, जिसके बाद हमारा एल्गोरिदम या पैटर्न उस पर लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पांडास काम करता है, और हम लोग सीरीज और डेटा फ्रेम्स को तो समझ ही लिए हैं कि वो कैसे डाटा उसमें स्टोर होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा सिलेक्शन इन पांडास। सो डेटा सिलेक्शन क्या होता है पांडा में, तो डेटा सिलेक्शन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग स्पेसिफिक रो, कॉलम्स और वैल्यूज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम यूजिंग लेबल्स और पोजीशन। अब लेबल्स और पोजीशन का यूज करके हम लोग डेटा फ्रेम में से डाटा को यहां पर स्लाइस कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, यूज टू एक्सट्रैक्ट रिक्वायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज डेटा सेट। होप्स आपको समझ आ गया होगा, कुछ एक्स्ट्रा इसमें हमको बताना है नहीं आपको। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर दी कॉमन वेज टू सिलेक्ट डेटास इन पांडास। तो कॉमन वेज पूछा जा रहा है कि कैसे हम लोग डेटास को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्टिंग अ कॉलम, सिलेक्टिंग रोज यूजिंग इंडेक्स, सिलेक्टिंग रो बेस्ड ऑन कंडीशंस, सब स्लाइसिंग के ही पार्ट है, बट हम लोग यहाँ पर हमें जिस भी फ्रेम का डाटा चाहिए, लाइक हमें मार्क्स का डाटा चाहिए तो पूरे मार्क्स का हम लोग सिलेक्शन करेंगे थ्रू अ कॉलम। हमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का पूरा डाटा चाहिए तो उसका रोज हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्टिंग रोज यूजिंग इंडेक्स एंड सिलेक्टिंग रोज बेस्ड ऑन कंडीशंस भी है। ओके, तो ये थ्री टाइप्स ऑफ हम लोग का डेटा सिलेक्शन है जो कि यूज होता है पांडास में। हाँ, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा फिल्टरिंग। तो डेटा फिल्टरिंग क्या होता है, डेटा फिल्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द रोज दैट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन। एग्जांपल कॉन्सेप्ट, सेलेक्ट स्टूडेंट विद मार्क्स अबव अ सर्टेन वैल्यू, जो कि मैं अभी समझा रहा था। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक यहाँ पर कोड यूज कर रहे हैं, सॉरी ये पता नहीं लगता है मैंने मिसप्रिंट कर दिया कोड को लिखते लिखते, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम लोग सिंपली पाइथन में ये कोड लिख सकते हैं कि डीएफ मार्क्स और लेस देन 80 जो भी हम लोग का है तो उसको प्रिंट कर दो या डेटा को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं हमारे एक पूरे डेटा सेट में से। ओके, हाँ, तो अब है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, वाई इज फिल्टरिंग इंपॉर्टेंट इन ए आई एन एम एल। तो फिल्टरिंग क्यों इंपॉर्टेंट ए आई एन एम एल में, तो फिल्टरिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज रियल वर्ल्ड डाटा कंटेन्स नॉइज, इररिलेवेंट डाटा मस्ट बी रिमूव्ड, मशीन लर्निंग मॉडल्स परफॉर्म बेटर विथ क्लीन डाटा। तो हम लोग तब से समझ आ रहे मैं आपको तब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग क्यों डेटा को एनालाइज करते हैं, क्यों डेटा को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, क्यों हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्ट्रक्चर वे में लाते हैं, जिससे कि उस पर पैटर्न और एनालिसिस, उसका प्रोसेसिंग उसका अच्छे तरीके से हो सके। मेसी डाटा स्ट्रक्चर को एनालाइज करने में ज़्यादा टाइम लगेगा किसी भी एल्गोरिदम या बोल सकते हैं कि ऑपरेशंस को। ठीक है, दैट्स वाई बिफोर एल्गोरिदम एंड पैटर्न वी एनालाइज द डाटा, वी स्ट्रक्चर द डाटा, वी ऑर्गेनाइज द डाटा। ठीक है, दैट्स ऑल। सो फिल्टरिंग इज द सेम। सो फिल्टरिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज रियल वर्ल्ड डाटा कंटेन्स नॉइज, इररिलेवेंट डाटा मस्ट बी रिमूव्ड एंड एमएल मॉडल्स परफॉर्म बेटर विथ क्लीन डाटा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज बेसिक डेटा एनालिसिस इन पांडास। तो ये तो हम लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि बेसिक डेटा एनालिसिस क्या होता है। सो इट रेफर्स टू एक्सट्रैक्टिंग समरी स्टैटिस्टिक्स सच एज मीन, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूज्ड टू अंडरस्टैंड डाटा सेट बिहेवियर बिफोर मॉडलिंग। तो यहाँ पे अभी हम लोग स्टैटिस्टिक्स का बात कर रहे हैं जो कि बेसिक डेटा हैंडलिंग बेसिक एआईएमएल में हम लोग यूज करते हैं बेसिक डेटा एनालिसिस के लिए। ठीक है, सो उसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज करके मीन काउंट कर सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम एंड स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकाल सकते हैं। तो यूज टू अंडरस्टैंड डेटा सेट बिहेवियर बिफोर मॉडलिंग। लाइक अगर मैं आपको बात करता हूं कि एक पर्टिकुलर, देखिए ये एग्जांपल उतना अच्छे तरीके से तो यहाँ पे बैठ नहीं रहा है, बट स्टिल वी कैन यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग इट। लाइक एक ट्रेड है, एक कैंडल ऊपर जा रहा है, एक कैंडल नीचे आ रहा है। अब मैं लाइंस बोल सकता हूं, ठीक है, जिनको नहीं समझ आ रहा, एक लाइन ऊपर जा रहा है, एक लाइन नीचे आ रहा है, तो वो किस तरीके से आ रहा है उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक एआई का यूज करते हैं। एआई क्या करेगा, वो डेटा को एनालाइज करेगा, जो प्रीवियस डेटा उसको एनालाइज करेगा कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। तो ये एक प्रिडिक्शन मैकेनिज्म है। अब इसका तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होता है, बट अगर हम लोग कोर प्रोसेस का बात करें जो कि डेटा एनालिसिस है, वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं पांडास से। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है हम लोग का, सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स समराइज एंड डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ अ डेटा सेट। एग्जांपल एवरेज वैल्यू, डेटा स्प्रेड, एक्सट्रीम वैल्यूज। लाइक वही मैक्सिमम, मिनिमम एंड डेटा स्प्रेड क्या है, मतलब कि एवरेज क्या है। ठीक है, सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स समराइज एंड डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ अ डेटा सेट। कुछ डिफरेंट नहीं है, बस आपको यहाँ पर कीज को लर्न करके रखना है कि आप एग्जाम में इसका आंसर दे पाए और आप कंफ्यूज नहीं हो कोई भी न्यू कीवर्ड्स को देख के। ठीक है, इसलिए मैं हर तरीके के टॉपिक से ले जा रहा हूँ आपको।
एथ क्वेश्चन है, व्हाई इज डेटा एनालिसिस इंपॉर्टेंट बिफोर एनालाइजिंग अप्लाइंग एमएल एल्गोरिदम। तो मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि डेटा एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है बिफोर अप्लाइंग मशीन एल्गोरिदम एंड पैटर्न्स। जिनको समझ आ चुका आप आगे बढ़ सकते हैं, बट जिनको फिर से एक बार समझना है आप सुन लीजिए। डेटा एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिवील्स पैटर्न्स, आइडेंटिफाइज मिसिंग और एबनॉर्मल वैल्यूज, helps choose suitable ML models। और मैं बोलूँ तो structured और messy डाटास, कट नॉइजेस एंड फिल्टर अनवांटेड डाटास। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का यहाँ पर डेटा एनालिसिस एल्गोरिदम एंड पैटर्न्स लगाने से पहले होता है एमएल में। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटा क्लीनिंग। तो मैं जो भी बता रहा था डेटा फिल्टरिंग, कि डेटा क्लीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट और इनकंसिस्टेंट डाटा। डेटा क्लीनिंग इज अ मैंडेटरी प्री प्रोसेसिंग स्टेप। बहुत सिंपल से बेसिक से चीज है, होप से आपको समझ आ गया होगा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। व्हाट रोल डज पांडास प्ले इन द AIML पाइपलाइन। अब AIML पाइपलाइन मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं फर्स्ट, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर में भी। सो पांडास प्लेज द रोल ऑफ डेटा प्रिपरेशन, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर फीडिंग डेटा इनटू ML एल्गोरिदम। मैं सही से बताऊं तो प्री प्रोसेसिंग, ये प्री प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। ठीक है, होप सो आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। हम लोग का वीडियो अब कंप्लीट होता है, डे 4 का। डे 4 कंप्लीटेड हो चुका है, और इफ यू आर फॉलोइंग मी टिल नाउ, आप डे 4 तक पहुंच चुके हैं, तो डे 5 भी जरूर देखिएगा। और या आई कैन गारंटी डैट कि अगर आप ठीक से नोट्स बनाते हैं, मेरे हर एक बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो या डाउट्स आता है, आप डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्चिंग ऑल्सो गिव्स यू नॉलेज ऑफ योर ओन। ठीक है, सो दैट इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव इफ यू डू सो, बट स्टिल आई वुड लाइक एनी डाउट्स टू सॉल्व। ठीक है, आप कमेंट भी कर सकते हैं, खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल फॉर डे 4। Pandas and NumPy operations is being completed, and we would meet in day 5. Bye. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.